अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत सारी जॉब्स लाया हूं डायरेक्ट पाकिस्तान से यूएई के लिए और पाकिस्तान से कतर, पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया। इसमें से एक सबसे मेन जॉब है जिसमें आपका सबसे कम खर्चा होगा और सैलरी बहुत ही हाई है। और ये आप कह सकते हैं कि मेरी भी डिज़ायर जॉब है कि मेरी भी यहाँ अगर जॉब लग गई तो मैं यहाँ ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि ड्यूटी बहुत ही अच्छी और आसान और सैलरी बहुत ही ज़्यादा है। ये जो जॉब है ना, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा, इसकी जो रिक्वायरमेंट है, और बाकी फिर शॉर्ट बात करेंगे। बाकी जो बहुत सारी जॉब्स हैं मेरे पास कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई के लिए डायरेक्ट पाकिस्तान से, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए डायरेक्ट पाकिस्तान से हायर कर रहे हैं यूएई के लिए। इसकी सैलरी है 2700 दरम, 2700 दरम। सिक्योरिटी से भी ज़्यादा, सिक्योरिटी की है 2262 दरम, और कस्टमर सर्विस की है जी 2700 दरम, और ये ओवर टाइम के अलावा है। कस्टमर सर्विस एजेंट क्या होता है? कस्टमर सर्विस एजेंट वो होता है जो किसी भी इदारे में, किसी बैंक में, किसी शॉपिंग मॉल में या किसी गेमिंग जोन में, एयरपोर्ट पे, जो आपको लोग, एक रिसेप्शनिस्ट जो बैठा होता है वो, और जो वैसे ग्राउंड पे स्टाफ होता है कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए जो स्टाफ होता है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, वो होता है कस्टमर सर्विस एजेंट। वो तक जो फ्लोर पे होता है। तो अगर आपने किसी, इससे पहले पाकिस्तान में भी किसी होटल में जॉब की हुई है, किसी गेमिंग जोन में या किड्स जोन में जॉब की हुई है, एयरपोर्ट पे कहीं जॉब की हुई, अच्छी जगह पे आपने जॉब की हुई है एज अ कस्टमर सर्विस एजेंट, तो आप बड़े आराम से यहाँ पे आ जाएंगे। अगर नहीं भी की हुई तो कम से कम सीवी आपने इसी तरह की बनानी है कि भाई मैं फ़लाने होटल में कस्टमर सर्विस की जॉब कर चुका हूँ, इस किड जोन में कर चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है। और ये वाली, इसके तो फ़ीस भी बहुत कम होगी वहाँ से, जिस एजेंसी के थ्रू ये आ रहे हैं। मैं भी इसी एजेंसी के थ्रू आया था। ये पैसे बहुत कम लेते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, ना तो मैं किसी भी एजेंसी का एजेंट हूँ, ना ही मैंने किसी भी कंपनी या एजेंसी से पैसे लिए हैं वीडियो बनाने के लिए। तो बिल्कुल मैं आपको हर कंपनी की अच्छाइयाँ भी बताता हूँ और बुराइयाँ भी बताता हूँ। फैसला आगे आप लोगों ने करना होता है कि आया आपने उनके थ्रू आना है या नहीं आना। अच्छा जी, जेएमएस जान मोहम्मद एंड सन्स, इनके पास आई हुई वैकेंसी। ये पाकिस्तान बनने से भी पहले की एजेंसी है। 1943 में ये काम कर रही है। 1943, पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था। और धोखे का तो सवाल ही पता नहीं होता। धोखा 0%, इनके तो 100% गारंटी है, क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी लड़के इनके थ्रू यहाँ पे एक ट्रांसगार्ड में काम कर रहे हैं। ठीक है, और मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये आपको ऐसा नहीं कि आप उनको पैसे देंगे, कहेंगे सर जी आएँ, जहाज़ तैयार है, आप बैठें और आपको ले चलते हैं। नहीं, जैसे एक जॉब के लिए हायर होना होता है, उसी तरह ही आपको ये जॉब मिलेगी। आपको वहाँ जाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, आपसे टेस्ट होगा, इंग्लिश का टेस्ट होगा, उसके अलावा इंटरव्यू होगा इंग्लिश में, आपको वो पास करना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास सीवी वगैरह भी होनी चाहिए। वहाँ जाने से पहले पासपोर्ट लेके जाना मत भूलिएगा। पासपोर्ट के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कुछ लोगों ये सवाल करते हैं कि मैं अप्लाई करके सिलेक्ट होके तो बाद में पासपोर्ट बना के तो मैं उनको दे सकता हूँ, जी नहीं दे सकते, क्योंकि वो पासपोर्ट के बगैर आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे। देखिए, जैसे ही आप सिलेक्ट होते हैं, आपका जो पासपोर्ट है वो आपसे ले लेते हैं वीज़ा लगाने के लिए। पासपोर्ट के बगैर वो आपका वीज़ा कैसे लगाएंगे? वो एक आदमी को अकेला नहीं भेजते, उन्होंने बहुत सारे लोगों को सिलेक्ट करके इकट्ठा भेजना होता है, उनका इकट्ठा वीज़ा लगवाना होता है। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास अभी पासपोर्ट नहीं है और मैं जाता हूँ, अगर मैं पास हो गया तो मैं पासपोर्ट बनवा लूँगा, फ़ेल हो गया तो कौन ख़र्चा करे फ़जूल में? तो ऐसा नहीं होगा। माइंड क्लियर होना चाहिए, आपने जाना है या नहीं जाना। अगर जाना है तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, 6 मंथ्स वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके अलावा सीवी आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आपने ये मेंशन किया हो कि आप कस्टमर सर्विस एजेंट या
कस्टमर डीलिंग में आप मुलविस रहे हैं, इससे पहले आप जॉब कर चुके हैं। आपकी एक एज होनी चाहिए 21 ईयर्स टू 30 ईयर्स। नौजवान बच्चे चाहिए इनको, बड़े उम्र का कोई भी नहीं चाहिए। 21 से 30 साल की एज की जो है वो लिमिट है। उसके अलावा इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ जी, 1 to 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन कमर्शियल फैसिलिटीज़ एंड एंटरटेनमेंट जोन्स एंड किड्स फ्रेंडली इन्वायरमेंट, एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग इंडोर राइड्स गेमिंग जोन इज़ अ प्लस। ठीक है, तो ये बेसिकली बता रहे हैं 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कमर्शियल फैसिलिटीज़ में, एंटरटेनमेंट वगैरह में, इस तरह की चीज़ों में आपका इससे पहले होना चाहिए। ये नहीं भी है तो दोस्तों कम से कम उन्हें आपने यही कहना है कि आपका है एक्सपीरियंस। उसके अलावा क्योंकि ये तो किड जोन वगैरह के लिए भी कस्टमर एजेंट जहाँ पे बच्चे खेलते होंगे, बच्चों के झूले होंगे, बच्चों की गेमें होंगी, तो वहाँ पे अगर आपको कस्टमर सर्विस एजेंट, तो बच्चों के हिसाब से आपको होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तंग भी करते हैं तो फिर बंदा थोड़ा फ्यूरियस हो जाता है, तो इसके लिए कूल माइंड बंदा चाहिए। अच्छा, तो उसके अलावा उनको होटल्स के लिए भी चाहिए और एयरपोर्ट एंड कॉरपोरेट के लिए भी चाहिए। मतलब एयरपोर्ट के लिए भी इनको कस्टमर सर्विस एजेंट चाहिए, तो वहाँ से डायरेक्ट आपको यहाँ भी ला सकते हैं, वहाँ किड जोन में भी ला सकते हैं। सैलरी इनके भी 2700 दरम है। मेन चीज़ घबराना नहीं है, जाके सही से इंटरव्यू देना है, तैयारी करके जानी है। ज़्यादातर वो पूछेंगे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में थोड़ा डिटेल से याद करके जाइएगा कि मैंने क्या क्या बोलना है। अपनी एज बतानी है, पहले कहाँ जॉब कर चुके हैं, कहाँ कहाँ कर चुके हैं, कितनी आपकी तालीम है। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा जवाब देना है। ठीक है, और उसके अलावा कुछ और वो पूछ सकते हैं, इससे पहले आपने कहाँ जॉब की है, तो ये वो यहाँ क्यों जाना चाह रहे हैं, तो पहले से तैयार होकर जाइएगा दोस्तों। उसके अलावा अभी दूसरी जॉब के लिए की बात करते हैं। मैं किसी भी कंपनी का एजेंट नहीं हूँ, किसी भी कंपनी से पैसे नहीं लिए हुए दोस्तों, सिर्फ आपकी आगाही के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि हमने पाकिस्तान से यूएई या दूसरी कंट्री जाना कैसे है। हम दूसरे बंदे को कहते हैं यार कोई बाहर का जुगाड़ लगाना, यार किसी दोस्त से पूछना, यार कोई एजेंट है तेरी नज़र में उनसे पूछना। तो ये इस तरह लोग रहते हैं और ज़्यादातर धोखे का शिकार भी हो जाते हैं। अभी मैं लाया हूँ आपके लिए एक और जॉब, फौरी ज़रूरत बनाए दुबई इन्होंने इश्तिहार दिया हुआ है, और हमें दुबई की मशहूर कंपनी के लिए माहिर और तजर्बाकार बाइक राइडर्स की ज़रूरत है। ये बाइक राइडर डायरेक्ट वहाँ से यहाँ तक। अच्छा, डिलीवरी बॉय, उम्मीदवार के पास 2 ऑप्शन दस्तयाब हैं। एक है जी फिक्स सैलरी, उसकी तनख्वाह होगी 3000 दरहम माहाना। 3000 दरहम जो दोस्तों बनते हैं पाकिस्तान के 8 2 लाख और तकरीबन 35,000, 2,35,000 रुपया ये पाकिस्तानी बनता है। या कमीशन कमीशन बेस भी आपको रखेंगे। आमदनी फ़ी डिलीवरी 7.5 दरम, एक ऑर्डर का आपको देंगे 7.5 दरम अगर आप कमीशन पे काम करते हैं तो 7.5 दरम। जहाँ तक डेट चल रहा है तलाबात का चल रहा है, मुझे लगता है ये शायद आपको वहाँ से डायरेक्ट तलाबात में लाएंगे, मुझे लगता है। तो कमीशन बेस्ड में औसत माहाना आमदनी जो है वो 3,000 से 5,000 दरम बन सकती है। ये आपको लालच दे रहे हैं कि अगर आप कमीशन पे काम करेंगे तो आपकी 3,000 से ज़्यादा भी बन सकती है, 5,000 तक बन सकती है। मेरा आपको मशवरा ये है कि आप फिक्स में जाएं, 3,000 पूरे पैसे, क्योंकि दूसरे में कभी काम लगता है कभी नहीं लगता कमीशन में, सीधी सी बात है। अच्छा, उसके अलावा क्या है जी, उम्मीदवार के पास पाकिस्तानी बाइक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास पाकिस्तानी बाइक ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर आप जाएँ, फिर आपको वहाँ से हायर करेंगे, क्योंकि उस लाइसेंस के ऊपर आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ फिर आपका यूएई का लाइसेंस बनेगा, फिर आपको वो हायर करेंगे। क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर तो आप यहाँ भी काम नहीं कर सकते। तो अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो जल्दी से बनवा लें बाइक लाइसेंस, तो अब ट्राई उसकी बहुत आसान होती है, आपको पता ही है। दुबई बाइक ड्राइविंग लाइसेंस और कमीशन, दुबई बाइक ड्राइविंग लाइसेंस और कमीशन बेस्ड वाले हजरात, पेट्रोल का ख़र्चा उम्मीदवार ख़ुद बर्दाश्त करेगा। अगर आप कमीशन बेस्ड काम करेंगे तो पेट्रोल का जितना भी ख़र्चा होगा वो आप अपने पल्ले से डलवाएंगे, ठीक है। जबकि फिक्स सैलरी वाले हजरात को पेट्रोल कंपनी फराहम करेगी। अगर आप फिक्स सैलरी पे काम कर रहे हैं तो पेट्रोल आपको कंपनी देगी। तो मैं इसलिए कह रहा था कि फ़िक्स सैलरी वाले पे ही जाएँ आप, सबसे बेस्ट है, स्पेशली अगर आप नए हैं तो।
नए हैं तो आपको यहाँ पे ज़्यादा लोकेशनें नहीं मिलेंगी, आप ज़्यादा पार्सल डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो आपका इतना कमीशन नहीं बनेगा। फिक्स पे आप ज़्यादा नए हैं, आप इतने डिलीवर वैसे नहीं करेंगे तो 3000 तो आपके हाथ में होगा, ठीक है। उसके अलावा काम के औकात हैं जी 12 घंटे रोज़ाना ड्यूटी आवर्स हैं। उम्र है 19 टू 38 ईयर्स। तो दोस्तों ये सारी चीज़ मैंने आपको डिटेल से समझा दी है। किसी को पैसे एडवांस में नहीं देने। ये जो पाकिस्तान में एजेंसीज होती हैं ये 2 नंबरियाँ भी करती हैं, लेकिन वहाँ पे जाएंगे आपका जूम पे इंटरव्यू होगा, ठीक है। जूम पे इंटरनेट पे वीडियो कॉल पे जो यहाँ वाले जो हायर करते हैं वेंडर्स, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। पैसे एडवांस में नहीं देने बिल्कुल भी। वीज़ा आने के बाद आप पैसे उनको दे सकते हैं। और इसका जो है एजेंसी, इसके बारे में ऑलरेडी किसी और से पूछ भी सकते हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, एजेंसी का नाम है जी टेलीपोर्ट मैन पावर कंसल्टेंट और इनका एड्रेस है हाउस नंबर FA224A, सुल्तान स्ट्रीट, नियरेस्ट लैंडमार्क सुल्तान आर्केड प्लाजा, एक्सटेंशन एरिया सेक्टर I-84, फैज़ाबाद के करीब इस्लामाबाद में है ये, ठीक है। दोस्तों ये सारी जॉब्स थी जो डायरेक्ट आप पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं UAE के लिए, कतर के लिए, ठीक है दोस्तों। और ये बस आप लोगों के लिए बनाई है वीडियो, ताकि आप लोग जिनको नहीं पता कि कैसे आना, या जॉब्स की अलर्ट्स का नहीं पता ये होता, या सर्च कर करके भी जॉब्स का पता नहीं चलता, तो ये उनके लिए मेरी वीडियो अगर आपके लिए मददगार साबित हुई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 99% लोग जो मुझे वीडियो देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और ये चीज़ मुझे डीमोटिवेट करती है। आप मेरे वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मुझे लगेगा कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, तो मैं इसी तरह की जॉब्स आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।